सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं गौरी शंकर कुमार। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के कुछ टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, बहुमत के प्रकार। इसके पहले मैंने सरकार का गठन में मैंने चर्चा किया था, संविधान के परिचय के बारे में चर्चा किया था। लेकिन आज का टॉपिक है बहुमत का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। क्या टाइप्स ऑफ मेजोरिटी? तो मेजोरिटी पे मैं चर्चा करूँगा। तो ये 3 प्रकार के पहला है एक साधारण बहुमत। साधारण मतलब सिंपल मेजोरिटी। क्या? सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत होते हैं। तो साधारण बहुमत, और उसके बाद मैं बात करूँगा एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के मेजोरिटी होते हैं। एक सिंपल साधारण बहुमत होते हैं, उसके बाद होते हैं एक विशेष एक प्रभावी बहुमत जो इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, देन मेजोरिटी कहते हैं। प्रभावी बहुमत होता है, तीसरा पूर्ण बहुमत होता है, और चौथा जो होते हैं वो क्या होता है? विशेष प्रकार का बहुमत, स्पेशल मतलब स्पेशल मेजोरिटी होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी भी 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। पहले प्रकार का विशेष बहुमत होगा, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत होगा, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत होगा। ठीक है, तो मैं अब चर्चा करूँगा सिंपल मेजोरिटी पे। किस पे? सिंपल मेजोरिटी पे। तो सिंपल मेजोरिटी है क्या? ठीक है, साधारण बहुमत है क्या? ये क्यों लाया जाता है? तो प्रस्ताव पारित करने के लिए लाया जाता है। जो जैसे सिंपल मेजोरिटी बहुत सारे इस पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा टेलर ही चल रहा है, तो पार्टी अभी चलेगी भाई, पार्टी चलेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत पे हम क्या करेंगे? वही साधारण बहुमत है। जैसे कि 1/2, मैं समझा रहा हूँ इस पर। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित जो संसद में क्या है, जो उपस्थित है और मतदान जो कर रहा है उस सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अभी देखो लोकसभा में कितने हैं? 543 सीट है। ठीक है, 543 बहुमत जो है 543 सीट है। तो उसमें उपस्थित कितने हुए? तो उपस्थित मान लो 240 हो गए, और मतदान कितने किए? 180 किए। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कितने? 543, उसमें कितना? 240 में मानो कि उसमें 240 उपस्थित हुए, लेकिन मतदान की 180। तो 180 में हम क्या करेंगे? हमेशा 1 से 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे जितना भी मतदान किया है, जैसे 180 संख्या में मतदान किया, ठीक है, उपस्थित हुआ है 240, लेकिन मतदान कितना कर रहा है? 180 कर रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके +1 जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? जब भी साधारण बहुमत निकालना हो तो क्या करना है? वो मतदान करने वाले सदस्य संख्या को 2 से डिवाइड करके +1 ऐड कर देना। जैसे 180 है, तो 180 में हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 आ गया। तो 90 +1 कर दिए तो क्या? 91। टोटल कितना होना चाहिए? 91 होना चाहिए। इसे 91 सदस्य होना चाहिए। तो साधारण बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो वही चीज़ है। और जैसे ठीक है, बात की मतलब 180 आपको सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो मान लिया जाए मतदान करने वाला क्या है? मतदान करने वाला 189 आ गया, तो 179 आ गया। तो क्या करोगे? तो इसमें कैसे क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो उपस्थित कितना? 543 है। ठीक है, 500 लोकसभा में टोटल कितना है? 543 है। उसमें उपस्थित 240 हो गया, या 250 ले लो, 260 ले लो, तुम पे डिपेंड करता है। और 189 क्या किया? वो मतदान किया। ठीक है, मतलब मतदान किया, तो उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? उस 89.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 89.5 पर जो आ जाएगा 89.5 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना किसमें? 179 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 79.5 आ जाएगा। ठीक है, 79.5 आएगा। तो जब 79.5 आएगा तो फिर तो दिक्कत है, 5.5 आ रहा है। तो अब कैसे टोटल मतदान, तो टोटल सदस्य की संख्या कैसे काउंट होगा? तो इसमें क्या करना है? पहले आपका सीसेट यदि कमज़ोर नहीं है तो आप समझ जाएंगे। यदि सीसेट कमज़ोर है तो उस पर ध्यान देने की बात है। तो उसके लिए आपको पहले क्या 0.5, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक यदि आता है तो क्या होगा? 89 ही होगा। जैसे 86 मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, 86.4 है, तो क्या हो जाएगा? 86 ही हो जाएगा। ठीक है, यदि 86.5 आ जाएगा
तो क्या हो जाएगा 86.5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 86 से क्या 87, मतलब एक डिजिट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एक डिजिट बढ़ जाता है। जैसे ही 0.1 0.2 0.3 0.4 पर रहा तो यहाँ तक रहेगा तो वही सेम डिजिट रहेगा। 86 पॉइंट अभी हम बता रहे हैं 89.5, तो 89.4 रहा। तो 89 मान लीजिए 89.4 रहा, तो इसमें क्या 89 ही रहेगा। यदि 89.5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये तो कॉमन सा है। तो पहले जो आ रही है उससे संख्या डिजिट नहीं बढ़ती। जैसे ही 0.5 से बात हुआ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 जो भी रहा, तो इससे क्या होगा एक डिजिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा जैसे 86.5 का बात, तो 86.5 आ गया तो 87 हो जाएगा। ठीक है, तो 86.5 तो 87 हो जाए। 86.9 आ गया तो 87 ही होगा। 86.7 हो गया तो 87 ही होगा। 86.8 हो गया तो 87 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या सी सेट का प्रॉब्लम। तो आगे मैं बात करूँ, आगे चर्चा करता हूँ। तो सिंपल मेजोरिटी समझ में आ गया। साधारण बहुमत क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत। ठीक है, टोटल क्या है, मतदान करने वालों से टोटल से 2 से डिवाइड करके प्लस 1 ऐड कर देना है। डिवाइड करके 1 ऐड कर दोगे, वही जो मतदान करने वाले टोटल संख्या होंगे। ठीक है, जैसे 180 का बात किए थे, 180 में 2 से हम डिवाइड किए तो 90 आ गया, मतलब भाग दिए। डिवाइड मतलब भाग देना, मतलब भाग दिए तो कितना आ गया 90 आ गया। अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 91 मतदान होंगे। ठीक है, तो इससे क्या साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अब चर्चा करेंगे कि अब साधारण बहुमत के बारे में। भारत के संविधान के तहत में जो सर्वाधिक प्रयुक्त जो है बहुमत इसी में होता है। सर्वाधिक प्रयुक्त बहुमत क्या होता है, इसी में होता है। जैसे भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, साधारण बहुमत, धन बहुमत, विध बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत पहला क्या, साधारण बहुमत, विध बहुमत, धन बहुमत। तो ये तीनों जो है कि ज़्यादा क्या है, भारत के संविधान में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में ज़्यादा इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे चर्चा मैं करता हूँ क्या, प्रस्ताव पारित करने के लिए। जैसे संसद में ज़्यादा लाने वाला प्रस्ताव क्या है, संसद में सबसे ज़्यादा प्रस्ताव क्या लाता है। तो तुम्हें आपको तो बता दिए कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा बहुमत इसी भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा बहुमत भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, साधारण बहुमत, विध बहुमत और धन बहुमत। साधारण बहुमत, विध बहुमत, धन बहुमत। ये मैं रिकॉल बार बार इसलिए करवाता हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ और रिकॉल करवाता हूँ। और संसद में सबसे ज़्यादा लाने वाला प्रस्ताव कौन कौन सा है, अविश्वास प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है और एक ही निंदा प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये 3 प्रस्ताव सबसे मतलब संसद में ज़्यादा लाया जाता है। तो तीन प्रस्ताव जो है ज़्यादा काफ़ी लाए जाते हैं। तो मैंने साधारण बहुमत पे चर्चा कर दिया। साधारण बहुमत में कैसे निकाला जाता है, कैसे मतदान करके प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो साधारण बहुमत से तो मैंने चर्चा कर दिया। भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है, साधारण बहुमत, विध बहुमत और धन बहुमत के बारे में। सबसे ज़्यादा संसद में सबसे ज़्यादा प्रस्ताव कौन सा आता है, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आते हैं। अब बात करेंगे प्रभावी बहुमत और तत्कालीन बहुमत। क्या प्रभावी बहुमत, तत्कालीन बहुमत का बात करेंगे। इफेक्टिव मैच्योरिटी और देन मैच्योरिटी। ठीक है, प्रत्येक दिन नहीं बदलता है। ठीक है, ये प्रत्येक दिन नहीं बदलता है। इसमें हम क्या है ये क्या है, प्रभावी बहुमत और तत्कालीन बहुमत जो कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी या देन मेजोरिटी, ये क्या है, ये क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। मतलब प्रभावी सदस्य संख्या क्या है, प्रभावी, इफेक्टिव, तो इसका मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। तो इसमें प्रभावी सदस्य संख्या बराबर क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का माइनस रिक्तियाँ। रिक्तियाँ मतलब खाली, जो खाली हो गया अचानक, एक दिन भी नहीं होते, कभी कभी दुर्घटनावश हो जाता है, कोई कारणवश हो जाता है, तो ये क्या है, रिक्तियाँ इसी में होता है। तो टोटल कुल सदस्य संख्या, पहले प्रभावी बहुमत बराबर क्या होता है, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। तो प्रभावी सदस्य संख्या इसी से निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रभावी सदस्य संख्या को बहुमत कैसे निकाले जाते हैं, तो प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। तो कुल सदस्य संख्या 543 है, लेकिन रिक्तियाँ कितना है, तो कितना मृत्यु, जैसे अचानक किसी का मृत्यु हो, कोई MLA का, मुलायम सिंह यादव का जो अचानक शायद मृत्यु हो गई थी, तो उसके जगह पे क्या अखिलेश यादव को शायद
मुझे तो उनको लाया गया। तो ये क्या अचानक मृत्यु में ये क्या है। उसके बाद त्यागपत्र, जैसे मान लो मृत्यु में 2, मान लिया 2 हो गया, 543 सीट है तो मैं उसमें तो रिक्तियाँ में 2 हो गए, 2 मतलब 2 संसद में जो है सदस्य का मृत्यु हो गई, और 2 को 3 जो उससे अच्छा पोस्ट मिल गया वो त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और तीसरा है कि निर्वाचित उसका रद्द हो गया, तो 2 निर्वाचित रद्द हो गया तो मतलब रिक्त हो गया। तो मृत्यु कितना माइनस क्या बताए थे, मृत्यु 2 हो गए, और जो हो गए त्याग कितने दे दिए, त्यागपत्र 3 दे दिए, और निर्वाचित रद्द कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल कितना 2 3 5 5 2 7, तो 543 में हम 7 घटाएंगे, मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, तो 543 कुल सदस्य संख्या और 7 इधर हो गया। तो इसको हम घटा दिए, 543 में से 7 घटा दिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 536 आ गया। तो हम क्या किए, कुल मतदान संख्या का 536 हो गया, तो उसमें हम 2 से डिवाइड करके मतलब 2 से भाग देकर +1 ऐड कर देंगे। तो 536 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 268 आएगा। ये कॉमन सी बात है, तो तुम्हारा मैथ पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कैलकुलेट, ये तो करना ही जरूर, क्योंकि सीसेट क्वालिफाई तो करना ही होगा तुम्हें। तो +1 हम ऐड कर दिए, तो 268 + 1 कितना हो गया, 269 हो गया। तो ये क्या प्रभावी बहुमत हो गया। तो वैसा ही है, किसी में 6 है तो वैसे ही प्रभावी बहुमत ऐसे ही निकाले जाते हैं। तो प्रभावी बहुमत का कुल प्रभावी बहुमत बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ में मृत्यु हो गया, किसी ने त्यागपत्र दे दिया, किसी का क्या निर्वाचित रद्द हो गया। तो क्या 543 में जितने भी सदस्य संख्या 2 3 4 5 जो भी रहा उसको हम क्या करेंगे, घटा, टोटल 7 है तो 7 को घटा दिए तो क्या 536 बच गया। 536 से हम क्या किए, बोले थे कोई भी बहुमत से साधारण बहुमत में प्रभावी बहुमत में 2 से डिवाइड करके +1 ऐड कर देना है, तो क्या 269 हो गया, तो प्रभावी बहुमत हो गया, ठीक है। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसे देखो टोटल जो पदमुक्ति या पदाधिकारियों को जो होता है जो कि प्रभावी बहुमत से, जैसे देखो लोकसभा में मैंने चर्चा किया था आपसे सरकार के गठन में, तो इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद पे मैंने चर्चा किया था आपसे। तो क्या लोकसभा में क्या आ जाते हैं, जैसे विधायिका में मैंने बताया था आपको तो कि एक प्रांत की सरकार, संघ की सरकार हो गई, प्रांत की सरकार की, तो ये पहले मैंने बस चर्चा कर दिया। तो लोकसभा, राज्यसभा तो आप समझ ही रहे हैं। तो संघ की विधायिका में क्या है, एक संघ की विधायिका में सदन होते हैं, संसद होते हैं। संसद में क्या हो, सदन किसको कहते हैं, जो घर होता है उसी को सदन कहते हैं। जो होते हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा, देखते हैं वो एक मुखिया होता है, उससे छोटा मुखिया। जो मेन निर्णय किसका होता है, लोकसभा, मतलब मेन निर्णय क्या, घर का मुखिया का होता है। तो उसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो लोकसभा, राज्यसभा, ये तो मैंने पहले चर्चा किया। वही विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल में आते हैं क्या, विधानसभा, विधान परिषद आते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो गए, लोकसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन राज्यसभा में सभापति, उपसभापति होते हैं। विधानसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष 2 होते हैं, तो 6 हो गए। और 2 कौन और हो गए, विधान परिषद में क्या, सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, चर्चा कर दिया। मैंने साधारण बहुमत पे चर्चा किया, दूसरा मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी पे चर्चा किया, मतलब प्रभावी बहुमत पे मैंने चर्चा कर दिया। प्रभावी बहुमत कैसे निकाले जाए तो पे भी मैं चर्चा कर दिया। अब होता है कि पूर्ण बहुमत। अब देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का बात करते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होता है उसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब कुल सदस्य संख्या। लोकसभा में कितना सदस्य संख्या होता है, 543 है, तो पहले से पता है, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं और मैंने बताया भी, इस पर चर्चा भी किया। तो 543 ही होते हैं। अब 543 पूर्ण बहुमत क्या है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत का आधा। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो, 543, उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 271.5 271.5 मतलब 272, 71.5 बता रहे हैं, तो 71.5 बताएं तो 5 का जो होता है वो तो हम बताएं कि जैसे ही कि 0.56789 आया तो क्या हो जाता है, 75 है तो क्या हो जाते हैं, मतलब 271 है तो क्या हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। यदि 75 है 76 हो जाएंगे तो 271.5 आए, इसका हाफ है तो इसका तो 272 होगा। कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या, 72 होंगे, ठीक है। 271.5, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 543 2 से डिवाइड किया तो 271.5 आ गया, उसको 272 कहते हैं, ठीक है। और जैसे देखो जब चुनाव होती है, जब वोट का काउंटिंग होता है तो उसमें मीडिया वाले, प्रेस वाले लोग को कितना मतलब
निर्वाचित सरकार का स्वरूप कैसा होगा, मतलब मोदी सरकार का 400 पार, ये तो वो सुने ही होंगे। ये सब एग्जाम्पल बोलने की क्या जरूरत है, सारे एग्जाम्पल नहीं जानते हैं ये सब, तो मैं तो चर्चा कर रहा हूँ समझाने के तौर पे। 400 पार तो ये सब हो रहे हैं, तो उससे क्या है 271, 272। तो अभी देखो गठबंधन का, अभी जो सरकार है गठबंधन, जैसे कि नीतीश जी क्या है, मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तभी तो गठबंधन सरकार, तभी तो मोदी जी हर फैसला में थोड़ा सा चूक जा रहे हैं, नहीं तो हर निर्णय हम डायरेक्ट लेते थे। तो वही चीज़ है कि तो थोड़ा सा पड़ रहा, मतलब ये हुआ है। तो वही क्या, पूर्ण बहुमत पहले, इससे पहले पूर्ण बहुमत थे। तो देखो काला धन के बारे में, काला धन का भी नोट बदलाव में अचानक नोट बदलाव हो गया था। तो बहुत सारे औरतों का तो जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ छुपा कर रखती है, बक्सा में, यहाँ से वहाँ से, पति से, हर चीज़ छुपा कर रखती है। तो उससे क्या सारा उसका पैसा भी बेकार हो गया कि ओ यहाँ से निकल रहा है, कोई दारू पी रहा है तो वहाँ से, मतलब मोदी जी ने पूरा ये कर दिए सारी औरतों का पोल खोल। तो मतलब अपना काला धन निकलवा रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन औरत लोग छुपा कर रखती, कितनों उसको कसम खा ले, लेकिन विश्वास नहीं करो उसके पास पैसे नहीं, पैसा रहेगा लेकिन फिर भी नहीं कहेगी मेरे पास पैसा। तो वो जब नोटबंदी हुआ तो उसी समय सारा पैसा निकला, ठीक है। तो अब पूर्ण बहुमत के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। तो मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, पहले में साधारण बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब प्रभावी बहुमत पर चर्चा की है, और उसमें क्या क्या पूर्ण बहुमत पे, जितना भी पूर्ण बहुमत में कुल सदस्य के बहुमत से कितना दो से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है, जितना भी मतदान 2 से। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेशल बहुमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी, इस पर ध्यान देने की बात है और इस पर केयरलेस नहीं करना है। आगे बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 बहुमत। इसमें 3 प्रकार का बहुमत होते हैं। पहला होता है, क्या होता है, पहले प्रकार का उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों। इसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी में हमेशा याद रखिएगा 2/3 बहुमत, मतलब हमेशा 2/3 होना चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत। तो उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों के उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित तो मतदान करने वाले, इसमें भी मतदान पहले याद कर लिया, वही है, उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत में क्या उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होगा। अब आगे इसमें क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन उपस्थित कितना 280 हुए हैं, ठीक है, उसमें 180 मतदान किए, क्या कितना किया है, 180 मतदान किए। तो 180 भाई हम क्या करेंगे, इंटू 2/3 होता है, तो उससे हम डिवाइड कर दिए 3 से 180 को, तो कितना बच जाएगा, 120 आएंगे, कितना हो जाएंगे, 120 आ जाएंगे। तो एक क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का मतलब पहले प्रकार का विशेष बहुमत, ये पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अब हम बात करेंगे, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत बता दिए, 2/3 से डिवाइड किए, 180 मतदान किया, जो क्या मतदान किया उससे हम क्या 2/3 से हम डिवाइड करके उसको क्या कर दिए, 120 आ गया, तो वो क्या हो गया, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अब दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत में की चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देने की बात है, इसी में तो समझना है, ठीक है, इसी में समझना है। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत मतलब सेकेंड टाइम ऑफ मेजोरिटी में हम चर्चा, उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे बहुमत से कम नहीं हो, क्या, जो कुल सदस्य संख्या के आधे बहुमत से कम नहीं हो, जो कुल सदस्य संख्या के आधे बहुमत से कम नहीं हो। उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो कुल सदस्य संख्या के आधे बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, क्या आधे बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करना। अब जैसे देखो उपस्थिति 480 हो गया, ठीक है, और मतदान 450 किया, हम जैसे 480 उपस्थित हुए, मतदान कितना किए, मतदान कितना 450 किया, और 2/3 बहुमत से, तो 450 में मतदान करने वाले से हम डिवाइड करेंगे, उपस्थित वाले से नहीं हम डिवाइड करेंगे, किससे, मतदान करने वाले से। मतदान करने वाले 2/3 हो गया, 2/3 से हम जब डिवाइड करते हैं तो कितना 300 आता है, तो 450 में 310 जो आ गया, पक्ष में, मतलब मेरा पक्ष में, मतलब जो है पूरा पक्ष है, तो इसमें क्या प्रस्ताव क्या पारित हो गया, और जो क्या विपक्ष में 140 है, तो क्या हो गया, वो नहीं पड़े, तो 310 है, तो क्या पक्ष में होगा, ठीक है। आगे इससे
दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे क्या होता है ना कि संविधान संशोधन इसी से होता है। क्या संविधान संशोधन इसी से होता है। और संविधान जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की पदमुक्ति इसी से होता है। कैग की पदमुक्ति इसी से, मतलब हटाया जा सकता है। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जज की भी पदमुक्ति इसी से दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से होता है। और संविधान का संशोधन कहते हो कि फंडामेंटल राइट कैसे, इसमें संविधान दूसरे प्रकार के विशेषी बहुमत से होता है। और चौथा क्या है, मुख्य निर्वाचन की पदमुक्ति। पहले इसमें हम क्या इसमें चर्चा कर देते हैं। पहले संविधान संशोधन विधि दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की पदमुक्ति इसी में होता है। कैग की पदमुक्ति इसी में होता है। कैग का भी पदमुक्ति इसी में होता है। कैग पे भी मैं चर्चा करूंगा कि आगे बढ़ाएंगे। और मुख्य निर्वाचन की पदमुक्ति भी इसी में होता है। अब पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत पे हम तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत पे हम चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत पे चर्चा मैंने कर दिया है, ठीक है। तो थर्ड टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी मतलब तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरे प्रकार को कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत मतलब कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 सीटें। कितना है? 543। उसमें हम क्या 2/3 से डिवाइड कर दिए, मतलब 543 × 2/3 2/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 362 आ जाएंगे। तो 362 से इससे क्या होता है। और राज्यसभा में भी ऐसा ही होगा। जैसे 245 है तो 2/3, तो जो भी आ गया तो डिवाइड करके देख लेना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रह गया, ठीक है। तो 245 × 2/3 बराबर जो आता है वो होमवर्क तुम्हारा रह गया, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से क्या होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है उसको हटाना है। तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से जो आर्टिकल 61 में अनुच्छेद 56 में भी है, ठीक है। तो ये देखो, मैं एक ही से कहूँगा कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सारे चीज़ रिकॉल करो, ठीक है। पहला रिकॉल वीडियो जो थोड़ा ये लंबा हो गया, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी बता दिए। तो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतदान करने वाले की 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मैंने इस पे भी चर्चा कर दिया। फिर विशेष प्रभावी बहुमत पे भी चर्चा किया मैंने। एक और पूर्ण बहुमत पे भी मैंने चर्चा किया। स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत पे भी चर्चा किया। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं चर्चा कर दिया। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत भी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यार, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। लोग क्या है, मन में पुलाव बहुत पकाते हैं, मेहनत करते ही नहीं। तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए मेहनत करो। कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो कर्म क्या है, यूपीएससी यही कर्म क्या है, बताओ कर्म क्या है। कर्म कितने प्रकार के हैं, इस पर सोचो, इस पर विश्लेषण करो, मतलब सोचो। तो कर्म 2 है। कृत परनाश, एक होता है कृत परनाश होता है, एक अकृतागाम होता है। एक कृत परनाश होता है, एक अकृतागाम होता है। कृत परनाश मतलब कृत मतलब कर्म करना। जो कर्म करेगा तो उसको तो रिजल्ट मिलेगा ही, गीता में भी दिया हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता का देखो उसका फ़ोटो शुरू में दिया गया, उससे समझो पूरा गीता का सार ही दिखा दिया है। लेकिन लोग वो पढ़ेंगे नहीं ना, वो लोग सिर्फ कंटेंट देखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन फ़ोटो उसको देखो क्या है उसमें। ये मेरा आपके लिए होमवर्क है। यदि गीता पढ़ते हैं तो गीता को देखिए, उसका फ़ोटो में क्या, उस चित्र से क्या दिखाना चाहता है। कर्म करो फल की चिंता ना करो, वही चीज़ अर्जुन को भी बोला गया। तो नेक्स्ट क्या, कृत परनाश। कृत मतलब कर्म करना। अकृतागाम, अकृतागाम क्या होता है, अकृत मतलब जो काज नहीं किया है, अब फल नहीं मिलेगा। जो काज नहीं किया फल नहीं मिलेगा। जितना पुलाव बना लो, क्या करो, जितना आप पुलाव बना लो फल नहीं मिलने वाला है, तो अकृतागाम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा पुलाव मत बनाओ। लोग बतरे पे जाकर चाय पीना शुरू कर दिया। और जो भी राजनीति में चल रहे हैं कि मोदी जी है तो राहुल गांधी है, तो ये सब पर चर्चा छोड़ दो। यदि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और मतलब ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो जो चीज़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल उसी को यूज करो, बाकी चीज़ छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तो मैंने थैंक यू। और मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने बनाया कि ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पर चर्चा किया। और
थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और इसे यूपीएस सॉरी जीएस के क्लास के और भी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।